ओह गॉड, सारा सामान खराब हो गया। ये फ्रिज किसने बंद किया? पता नहीं सर। क्या पता नहीं? रात को जब मैं गया था मैंने फ्रिज चेक किया था, बिल्कुल सही चल रहा था। तुम सुबह आते हो ना, क्या कर रहे थे तुम? सर प्लीज सर, मेरी नौकरी का सवाल है सर। सर आप तो बॉस को जानते हैं सर। तो मैं बॉस को जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, इतना नुकसान हो गया, मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? सर प्लीज सर, इस बार बचा लीजिए, आगे से मैं चौकन्ना रहूंगा सर। सर आ गए, सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। सर, may I come in? या कमी। गुड मॉर्निंग सर। बोलो क्या बात है? सर वो एक प्रॉब्लम हो गई सर। सर वो जो हमारा मेन फ्रीजर है, किसी ने उसे बंद कर दिया। सामान ले जाओ। सामान पूरा खराब हो गया सर, बर्बाद हो गया। कितने का सामान था? सर वो करीबन 8,000। 8,000 रुपए? अब क्या तेरे बाप के घर से आएंगे? तुम्हारी इस लापरवाही के लिए तुम्हें सैलरी दी जाती है? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, बस सैलरी मांगने चले जाते हो। काम करने आते हो, झकमारने के लिए आते हो तुम यहाँ पर। सर वो क्या? अब ये 8,000 रुपए तेरे सैलरी से काट दिए जाएंगे, समझे? नहीं सर, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर मैंने 3 महीने से अपने घर का रेंट नहीं दिया सर, और अगर आपने मेरी सैलरी में से पैसे काट दिए तो सर बेघर हो जाऊंगा। बेघर होने के बाद ही तेरी अकल ठिकाने आएगी, समझे? नाउ जस्ट गेट आउट। आई सेड गेट आउट। बॉस बहुत गुस्से में, सैलरी में से पैसा काटेंगे। सर पैसे की फिक्र मत कीजिए सर, उसका इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा। सर थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी नौकरी बचा ली। I'm sorry यार, बॉस ने फिर रुका दिया था। राजीव, ये कब तक चलता रहेगा? रिलैक्स यार, सब ठीक हो जाएगा। एक गुड न्यूज सुनाता हूँ तुम्हें। क्या? वो जो 8,000 रुपए मेरी सैलरी से बॉस काटने वाला था ना, अब वो नहीं काट रहे। थैंक गॉड। ओह, ये गुड न्यूज़ है। अरे मेरी तो जान ही निकल गई थी। 20,000 की सैलरी देता है, ओवर टाइम करवाता है आधी रात तक, थप्पड़ भी मारता है। वाओ, हमारा बॉस कितना ग्रेट है, कितना महान है। बेबी बस करो ना, जस्ट रिलैक्स। चलो लेट्स गो, भूख लग रही है। ओके। ऐसे कस्टमर को रोज रोज आना चाहिए हमारा। पांडे जी, ताला। चलो। अरे पांडे जी, ये ताला क्यों लगा दिया आपने? ताला नहीं लगाऊं तो क्या करूं? पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया तुमने। अरे हम कहाँ भागे जा रहे हैं, दे देंगे ना आपके पैसे। दे दोगे मतलब? अरे कब दोगे? झूठ बोलते। पांडे जी मेरी बात तो सुनिए। देखिए इतनी रात हो गई है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, हम लोग जाएंगे कहाँ? अरे मुझे क्या पता कहाँ जाएंगे, जहाँ मन करे वहाँ जाइए। चले निकलिए, आप जाइए यहाँ से। राजीव, क्या हो रहा है? मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे। यू नो तुमसे कुछ नहीं होगा। ये लो। ये तुम क्या कर रही हो? ये हमारी शादी की अंगूठी है। मुझे हमारी इज्जत की ज्यादा फिक्र है। ये असली है ना? हाँ असली है। नहीं, लग तो मुझे भी असली रही है ये। लेकिन क्या है मैडम कि इसमें सिर्फ 2 महीने का भाड़ा हो पाएगा। मेरी सैलरी आते ही तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। दे दीजिएगा मैडम। नहीं तो क्या है ना, मुझे आप लोगों को इस घर से निकालने में वक्त नहीं लगेगा। चाबी दीजिए। चलो चलो ऑलमोस्ट रेट तो ठीक है, फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? गुड मॉर्निंग सर। ये मिस्टर कमल है। ओह नाइस। सर किस डिपार्टमेंट में? ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, तुम्हारे सीनियर ऑपरेशन मैनेजर। सर लेकिन सर देखो दोस्त,
मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था तुम्हारी जगह लेके तुम्हें हर्ट करने का। शायद यही किस्मत है। सॉरी। देखा सर, मुर्गी सेवे हम, अंडा ले गया कोई और। आपको पता है ये कौन था? कौन? अरे अपने बॉस का साला, बेबी का भाई। प्लीज मुझे लिपस्टिक ट्राई करवाएंगी क्या? अच्छा। मैम ये सील पैक है। वैसे यहाँ पे कितनी लड़कियां काम करती हैं? 8 से 10। अरे वाह, फिर तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा, नहीं? यस मैम। वैसे कितने घंटे का काम होता है यहाँ पे? 8 आवर्स। यहाँ पे सब कुंवारी लड़कियां हैं या फिर शादीशुदा भी? नहीं मैम, शादीशुदा भी है। मैम आपने सील पैक खोला है तो आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हें पता है तुम किससे पेमेंट मांग रही हो? जी किससे मांग रही हो? अंकिता। अभी बताती। एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी मैम, इसने अभी जॉब ज्वाइन किया है, इसे पता नहीं है आप कौन है। मैम तुम पागल हो क्या? जानती हो किससे बात कर रही थी? कौन है ये? तुम्हारी मालकिन। माफी मांगो इनसे। मैंने कहा माफी मांगो इनसे। I'm really sorry मैम। It's okay, it's okay. Actually, I'm sorry. मैं ही बेचारी पे गुस्सा कर गई। ये तो अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। अच्छा, अब मैं बंटी को ना स्कूल से लेने जा रही हूँ। ओके, बाय। तुम जो कैबिन में मिलो। नीलिमा ने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैंने नहीं किया। You are dismissed। कल से काम पे मत आना। प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, हमने 3 महीने से अपने घर का किराया भी नहीं दिया सर, हम बेघर हो जाएंगे। प्लीज सर। तो सर, राजीव ने बताया था मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही तुम लोगों की, रेंट पे रहते हो, 3 महीने से भाड़ा नहीं दिया, बेघर हो जाओगे। सुन के सचमुच बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सर? तुम खूबसूरत और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में काम नहीं करना चाहिए। मतलब? रात को 9 बजे कैपिटल विश्व। मतलब समझ में आ जाएगा। अरे मनोज, वो नए स्टॉक की काउंटिंग कर लेना। अरे राजीव, तुम अभी भी यहीं पे हो, घर नहीं जाना? अरे वो इंजीनियर आने वाला है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। कोई इंजीनियर नहीं आने वाला है, चलो घर चलो। मैंने कहा ना मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, मतलब रुकना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? तुम ये सब सिर्फ प्रमोशन के लिए कर रहे हो, है ना? हाँ, मैं ये सब प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ। ओके? ऐसा है कि हमने पहले ही काफी वक्त बर्बाद कर दिया है इंतजाम में, तो सीधा गेम समझे। अगर तुम टेबल फॉर 2 चूज करोगे तो तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, और अगर तुम
बेडफोर्ड 2 चूज करोगी तो तुम्हारे हस्बैंड को प्रमोशन। देखो, बिना वक्त गवाए जल्दी से मुझे बताओ कि किसे लॉक करूं। स्वीट हार्ट, अगर इतना सोचोगी तो इसका असर तुम्हारी खूबसूरती पर पड़ेगा। I will be waiting for you at 305. मेरी सैलरी आते ही तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। दे दीजिएगा मैडम, नहीं तो क्या है ना, मुझे आप लोगों को इस घर से निकालने में वक्त नहीं लगेगा। कल से काम करते काम। तुम ये सब प्रमोशन के लिए कर रहे हो, है ना? बेडफोर्ड 2 चूज करोगे। अंकिता बोलो। कहाँ हो राजीव? मैं स्टोर पर ही हूँ। बॉस ने यहाँ रुकने को कहा है। तुम अभी भी वहीं पे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है चंद्रशेखर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बेबी, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तुम कितने भोले हो राजीव, वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अंकिता, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। जो मुझे बॉस ने ऑर्डर दिया है मुझे करना पड़ेगा। और भगवान ने चाहा तो इस बार हम 3 महीने का किराया भी दे देंगे और अंगूठी भी वापस आ जाएगी। हौसला रखो। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा सुनो, मैं रसोई के लिए बाहर आई हूँ, घर आने में लेट होगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। हेलो, स्टोर की लड़की है, नाम नहीं पता। ठीक है, पता करके बताता हूँ। ले लो, अपना रेंट दे देना ताकि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर दोबारा कभी टेंशन न दिखे। और राजीव का प्रमोशन? देखो, मुझे सलाह देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे से इस बात का ध्यान रखना। आदमी हो या औरत, आजकल कोई भी कहीं सुरक्षित नहीं। घर, ऑफिस, स्कूल, सड़क, हर जगह हमें बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमारी कमजोरियों और जरूरतों का नाजायज फायदा उठाते हैं। पैसे, गाड़ी, घर और रुतबे का लालच देकर हमें अपना शिकार बनाते हैं। आज अंकिता के साथ जो हो रहा है वो हमारे समाज में मानो एक फैशन सा बन गया है। हर छोटे बड़े शहर से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इस तरह का ये फैशन क्या हमारे समाज के लिए उचित है? हमारी आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये
बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या इस तरह से अपनी जरूरतें पूरी करके हम खुश रह सकते हैं? और अगर रह भी सकते हैं तो आखिर कब तक? हम सबको अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, तो क्या इस तरह के रास्तों पर चलकर सुकून मिलेगा हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आइए देखते हैं कि इन रास्तों का सफर हमें कहां और किन हालात तक ले जा सकता है। मैंने यहां कुछ लोगों का प्रमोशन किया है और जिनमें सबसे पहला नाम आता है वो है राजीव भाटिया। तो आज से मिस्टर राजीव जो है वो इस स्टोर के नए मैनेजर होंगे। तो राजीव प्लीज। राजीव के अलावा मैंने 2 और लोगों को मैनेजर की पोस्ट के लिए चुना है। वेयरहाउस के मैनेजर के लिए मैंने चुना है वो है मिस्टर सुमित डोगरा। प्लीज कम। और अब FMCG सेक्शन के इसके लिए जिसे मैंने चुना है वो है रिंकू शर्मा। तो ये है हमारे स्टोर के नए 3 मैनेजर। Now you people can go and enjoy. Please, carry on. Excuse me. मुझे तुमसे अभी बात करनी है। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में बात करते हैं। You can leave now. सॉरी डार्लिंग, आई एम लेट। कोई बात नहीं। अरे वो देखो बॉस की गाड़ी में रिंकू। यहाँ पे ये सब भी होता है। अब समझ में आया कि ये लड़कियों को इतना जल्दी प्रमोशन कैसे मिल जाता है। चले, लेट्स गो। वहां के सारे वायरिंग चेंज कर दो। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आकर। एक्सक्यूज मी सर। सर, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। बोलो। तुमने मेरी जगह रिंकू को प्रमोशन क्यों दिया? अच्छा, दिमाग से सोचो। मतलब ये, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को एक साथ प्रमोट करता तो लोग क्या सोचते? अच्छा सर, आज सारा दिन बैठ के मैंने फ्रीजर को ऑब्जर्व किया सर। उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आप कहें तो मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं। अच्छा, तो फिर ये सारा सामान खराब कैसे हो रहा है? सर वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम CCTV फुटेज चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? सर नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप जानते हैं कि ये सब किसने किया। 2 कौड़ी के इंसान मुझसे जबान लड़ा रहे हैं। मैं आज अभी इसी वक्त तुझे डिमोट करता हूँ और तुझे कोल्ड स्टोरेज का वर्कर बना देता हूँ और तेरी तनख्वाह भी आधी, समझे? सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कभी प्रमोशन कभी डिमोशन। सर एक बात बताओ, तुम सचमुच इतने भोले हो या दिखावा करते हो? क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ।
चंद्रशेखर जानबूझ के टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करता है ताकि तुम उसी में बिजी रहो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? मैं बता, तुम यहाँ? साले मेरी बीवी के साथ सोता और मुझे बोलता है। छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? साले सर आप ठीक तो? स्लिम मेरा। सॉरी सर, प्लीज आप आइए मेरे साथ प्लीज। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। लीव मी यार, छोड़ो, छोड़ मेरे को। चाहिए प्लीज, सॉरी प्लीज चाहिए आप लोग, सॉरी। राजीव प्लीज मेरी बात सुनो राजीव। ये गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना तू। प्लीज बैठिए सर। आर ओके सर? राजीव ट्रस्ट मी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्रमोशन के लिए किया। मुझे ऐसे प्रमोशन की जरूरत नहीं थी जिसमें मेरी इज्जत चली जाए। ए, क्या देख रहा है? चल गाड़ी चला, चल। क्या हुआ? उतरो। घर जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? इतनी रात को कहाँ जाओगे? बोला ना घर जाओ, जाओ। ए, गाड़ी चला, चल ठीक है जाओ। राजीव मेरी बात तो सुनो। हटिए, लाश का है। अच्छी तरह से देखो इसे खोल के। सर बड़ी बेरहमी से मारा है। लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा था सर। कितने बजे? सर 7 बजे, जब मैं फ्रिज का टेम्परेचर चेक करने आया था। फिर मैंने सर राजीव सर को फोन किया और उनका फोन बंद आ रहा था सर। एक मिनट, ये राजीव कौन? राजीव उठो, राजीव उठो ना प्लीज। सोने तो यार। अरे राजीव प्लीज उठो। एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? चंद्रशेखर का खून हो गया। ओह गॉड, ये सब कैसे हो गया? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ, ये सब कैसे हुआ। कल रात तुम कहाँ गए थे? ड्रिंक करने गया था। रात को 4 बजे कौन सा बार खुला रहता है? अरे मैं ड्रिंक कर रहा था यार, कैब में बैठा हुआ था। आ गया ना 4 बजे सुबह घर पे।
राजीव प्लीज देखो, सच सच बोलो, कुछ मत छुपाओ, कहीं तुमने तो। क्या बकवास कर रही हो तुम? एक तो तुम्हारी वजह से अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। हाँ, मुझ पे इल्जाम लगा रही हो तुम? नहीं, अच्छा एक मिनट, हाँ ये राजीव प्लीज ये चेंज कर लो, हमें चंद्रशेखर के घर जाना होगा। अगर तुम्हें उस चंद्रशेखर के लिए दर्द हो रहा है ना तो तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। राजीव प्लीज बात समझने की कोशिश करो। देखो कल रात को ही तुम दोनों का झगड़ा हुआ और अब उसका मर्डर हो गया है। सारा शक तुम पे जाएगा अगर हम उसके घर में गए। प्लीज प्लीज। राजीव, यस, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्या हुआ है? बताएंगे पुलिस स्टेशन। चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए। अरे छोड़िए मेरे हस्बैंड को, क्या किया इन्होंने? कहाँ ले जा रहे हो? रुकिए यहीं पे। सर मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता सर। अब बार बार मुझसे वही सवाल क्यों कर रहे हैं? तो फिर आधी रात को तुम स्टोर में क्या करने गए थे? सर वो मैं विस्की चुराने गया था सर। वॉचमैन, सारे बार्स बंद थे, वाइन शॉप्स बंद थी सर। मुझे पता था कि स्टोर रूम में विस्की है, इसलिए मैं चला गया था सर, और फिर वहीं बैठ के मैंने विस्की पी। तो उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज कैसे उड़ गई? सर मुझे नहीं पता। तो फिर जो पता है वो बता दो। सर मुझे इतना ही पता है कि मैं वहां बैठा, मैंने विस्की पी और 1 बजे मैं घर चला गया। और ये घर कितने बजे पहुंचे तुम? करीबन 4 बजे। ये पुलिस को पागल समझता है क्या? स्टोर से घर पहुंचने में तेरे को 3 घंटे लगते हैं। सर मैं सच कह रहा हूं सर। सर उस रात मैं बहुत टेंशन में था सर। सर मैं 4 बजे तक टैब में ही घूमता रहा सर। मैं सच कह रहा हूं। क्या टेंशन थी तुम्हें? सर चंद्रशेखर की केबिन से ये रिपोर्ट। मुझे अभी क्यों लाया गया? मैंने क्या किया? चंद्रशेखर मर्डर केस में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। मुझे ये क्या है? होश उड़ गई तुम्हारे? मैं पिछले 1 महीने से चंद्रशेखर के साथ रिलेशन में थी। फिजिकल रिलेशन, ताकि वो मेरे पति राजीव को प्रमोशन दे सके और मुझे भी। लेकिन जब चंद्रशेखर ने मेरे जगह रिंकू को प्रमोट किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया और जलन भी हुई। फिर मैंने प्रेगनेंसी की छोटी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट? हाँ, और खुशी की बात है कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव है और बच्चे के बाप का नाम है चंद्रशेखर। कल तक मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए, जैसे मुझे प्रमोशन मिल सके। और जब वो तुम्हारे ब्लैकमेल के जाल में नहीं फंसा तो तुमने उसे मार दिया और फंसा दिया अपने पति को। नहीं सर, मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इन्हें फंसाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। सर जो औरत मेरे भरोसे, मेरे प्यार को तोड़ सकती है
कुछ भी कर सकती है। ये बात आप पर भी तो लागू होती है मिस्टर राजीव। क्या पता आपने सारा खेल रचा हो, क्योंकि आप आपकी बीवी और चंद्रशेखर के रिश्तों के बारे में जान गए थे। ये सब झूठ है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। सर अगर आपको यकीन नहीं होता तो सर आप उस कैब ड्राइवर से पूछ लीजिए। कैब कहां से लिया था? कैपिटल रिसोर्ट। सुपरमार्केट में खूब पिया साहब, उसके बाद 3 घंटा पूरे शहर में घुमाया और 4 बजे घर पे छोड़ा साहब। कैपिटल रिसोर्ट। यस सर। आप? सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। कल रात यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ था क्या? जी सर। सर वो चंद्रशेखर साहब है ना, वो सुपरमार्केट के मालिक, वो किसी लड़के के साथ यहाँ पे आए थे। बाद में उस लड़की का हस्बैंड आया और उनका चंद्रशेखर साहब के साथ झगड़ा हुआ। आप हमें यहाँ का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। ओके सर। सर को कल रात का फुटेज दिखाओ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इस आदमी पे जूम करो। यहाँ पर इतना बड़ा ड्रामा चला लेकिन इस पर कोई असर नहीं है। सर ये तो कमल है, चंद्रशेखर का साला। अपने जीजा की मदद करने की बजाय ये वीडियो क्यों निकाल रहा है? लगता है सर जासूसी कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ी जासूसी हम भी कर लेते हैं। उस दिन जब मैं चंद्रशेखर का पीछा करते हुए होटल पहुंचा, तब मैंने वहां पे देखा कि राजीव उसे मार रहा था। तो मैंने ये सोच के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी कि दीदी को कोर्ट में दिखाने के लिए एक सबूत मिल जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर को मारना पड़ा? जीजू नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया और हाँ, दीदी को भी बताने वाला हूँ। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? वो तो बहुत लंबी लिस्ट है जीजू, सारी रात बीत जाएगी। ठीक है, स्टोर में मिल मुझे। अच्छा, नमस्ते। फिर रात को 2 बजे चंद्रशेखर मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर ले गया और वहां पे जाकर हम दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो गई और मुझे बहस करने की बिल्कुल आदत नहीं है। फिर मैंने उसे चाकू से मार दिया, फ्रीजर में रख दिया। सर चाय दो इसे। सर ये तो ओपन एंड शट केस। नहीं राकेश, कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। ये कुछ छुपा रहा है। इसके पास कोई ठोस मोटिव था नहीं उसको मारने का। सर तो फिर किसने मारा होगा? इसने नहीं मारा ये जानता हूं। एक काम करो, इसकी उस रात की कॉल डिटेल्स निकालो। सर लेकिन सर उस रात इस मोबाइल से किसी भी नंबर पर कॉल नहीं किया गया। स्ट्रेंज। ऐसा करो, उस डिपार्टमेंटल स्टोर के लैंडलाइन की डिटेल्स निकालो। जी सर। सर इसी नंबर से रात को 1:51 पर ट्रांसपोर्ट कंपनी में कॉल लगाया गया था। इसी की तो मुझे तलाश थी।
अब फटेगा बॉम्ब। तो तुम हो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक? हाँ सर, उस दिन रात को एक कॉल आया था। उन्होंने हमसे एक टेम्पो मंगाया था 4 बजे। तो फिर टेम्पो पहुंचे क्यों नहीं? गए थे, पर रास्ते में टायर पंक्चर हो गया और जब तक पहुंचे तो चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। तो आपने कमल से बात क्यों नहीं की? कमल? कौन कमल? जिसने आपको फोन करके बुलाया? सर, कॉल तो हमें किसी औरत ने किया था। क्या? हाँ, एक औरत थी। नमस्ते साहब। नीलिमा कहाँ है? मैम साहब तो बाहर गई। कहाँ? कुछ बता के नहीं गई साहब। कब गई? अभी थोड़ी देर पहले साहब। बच्चे को गाड़ी में बिठाया और निकल गई। शहर से निकलने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी करो। नीलिमा की फोटो सर्कुलेट करो। वो शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। रोको रोको। चश्मा उतारिए। जी ये क्या बदतमीजी आपने मुझे क्यों रोका यहाँ पे? चश्मा उतारिए। जी क्या बदतमीजी है ये? आप कैसे मेरा स्कार्फ निकाल सकते हैं? ये सर वही है। देखिए आप लोग मुझे जाने दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे मुझे रोकने का क्या मतलब है आप लोगों का? मिसेस नीलिमा, आप ही का इंतजार। मैं बाहर आइए। मैंने बाहर आइए। मैंने कुछ नहीं किया। बाहर आइए। आइए ना। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा मुझे चलिए। सर, मिस नीलिमा मिल गई। बोल, क्यों मारा अपने पति को? क्यों मारा? मैं तो डिवोर्स चाहती थी और प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा। इसलिए मैंने अपने भाई को अपने पति के पीछे लगाया था। हेलो, मुझे जीजू के खिलाफ एक बहुत ठोस सबूत मिला है। आप जल्दी मुझे स्टोर में मिलो। मैं अभी आती हूँ। डिवोर्स तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन आधी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। यहाँ कोई सौदेबाजी नहीं चल रही। 5 करोड़ और वो बंगला हमें दे, वरना बदनामी के लिए तैयार हो जाओ। देखो मेरे पास ऐसे ऐसे वकील है ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और बच्चे की कस्टडी भी मैं तुमसे छीन लूंगा। दूसरी औरतों के साथ तुम सोते हो और मेरे साथ सौदेबाजी कर रहे हो। क्या कर रही हो? जीजू, सालो ये सब कुछ तेरी वजह से। आप दिमाग खराब करके रखा है तुम लोगों ने। ये क्या कर दिया दीदी? ये क्या कर दिया? सब बर्बाद हो गया। एक काम करते हैं, लाश को ना कार्टून में पैक करके शहर से बाहर भेज देते हैं। ठीक है, मैं सीसीटीवी की सारी फुटेज डिलीट करके आता हूँ। हेलो जी, वो एक टेम्पो चाहिए था। मैंने सीसीटीवी की सारी फुटेज डिलीट कर दी। गाड़ी आने में 2 घंटे लगेंगे। तब तक हम इस बॉडी को यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, इस बॉडी के पीसेस काट के हम इसे फ्रीजर में डाल देते हैं और मौका मिलते ही हम इस बॉडी को टिकाने लगा दें। ठीक है।
बाद जो हुआ आप सब जानते हैं। लालच में तुम इतनी अंधी हो गई कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि कल को जब तुम्हारे बेटे को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। मैं तो सिर्फ डिवोर्स चाहती थी, पर किस्मत ने डिवोर्स के बदले खूनी बना दिया। मम्मा मम्मा। बंटी, बंटी, बंटी मुझे माफ कर दे बेटा। राजीव, राजीव मेरी बात सुनो प्लीज। राजीव, राजीव एक बार मेरी बात सुनो। राजीव प्लीज, राजीव प्लीज, राजीव प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मेरा तुम्हारे से और कोई नहीं है। प्लीज मुझे मत छोड़ो प्लीज। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं एक ऐसी खुशी चाहूंगा जिसके लिए एक पत्नी अपने पति को धोखा दे, उसका विश्वास तोड़े। तुमने गलती नहीं, पाप किया है। राजीव, तुम्हें मैं तो क्या, भगवान भी माफ नहीं कर सकता। राजीव, 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 राजीव। हमारी जिंदगी में सबसे खूबसूरत अगर कुछ है तो वो है रिश्ते, जो हर मोड़ पर हमें ताकत और हिम्मत देते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा है जहां अलग अलग अनुभवों से गुजरे दो लोग आपस में मिलते हैं और फिर उम्र भर साथ रहने की कसमें खाते हैं, सिर्फ यकीन और भरोसे के सहारे। यहां अंकिता और राजीव के साथ जो हुआ हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। ये सही है कि इंसान काम पैसों के लिए करता है, लेकिन पैसों के लिए कोई भी काम तो नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि जब पैसों की जरूरत हम पर हावी हो जाती है तो फिर हम दिन ब दिन लालची होते जाते हैं और इसका परिणाम सिर्फ अकेले हमें नहीं, पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। देखा आपने, इस तरह के रास्ते शुरुआत में भले ही अच्छे लगे, अंजाम ये आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। लिहाजा अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें, जरूरतों को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।